और बात आई दोस्त, तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जिस भी भाई ने फिजिकल और टाइपिंग निकाल दिया, कंफर्म कर दिया, मतलब अपनी तैयारी बेस्ड बना ली। तो मैं एक चीज़ बता देता हूं कि वो पेपर का जो 70% होता है ना, 70% हिस्से की वो तैयारी कर लेगा। न मंजिल के लिए न रास्ते के लिए, मेरा ये सफ़र है खुद से, खुद की पहचान के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं शमशुन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म फेम स्टडी ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने हालांकि थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। हालांकि जो भी जितने भी डाउट्स थे, कुछ मैंने डाउट्स इस वीडियो में हल करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो मैं आपका समय तनिक भी नुकसान नहीं करने वाला हूं दोस्त। तो चलिए आपका इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछते हैं, इन्होंने पूछा है मिस्टर मानस ने कि भाई आपका कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, मैंने किसी वीडियो में मतलब मैंने किसी वीडियो में, एक भी वीडियो में नहीं बनाया था, बताया था कि जो कट ऑफ होने वाली है, मतलब जो प्रीवियस ईयर हम लोग की कट ऑफ गई थी वो कितना फाइनली गई थी। ठीक है, जो फाइनली कट ऑफ थी वो कितना गई थी। तो दोस्तों, जो कट ऑफ गई थी उसको देखकर आप लोग भी बहुत छक्का हो जाएंगे कि इतनी कट ऑफ क्यों, इतनी कम कट ऑफ क्यों गई है। ठीक है, वो 100 क्वेश्चन में से इतनी कट ऑफ कम गई है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बताते हैं यूआर का। ठीक है, यूआर की तो कट ऑफ गई थी 63.162 गई थी। ठीक है, यूआर की कट ऑफ जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 55.682 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ है। ठीक है, और एससी की कट ऑफ बात करें तो 44.94, एसटी की 39.375 और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी 56.272। ये फाइनल कट ऑफ गई थी सीआरपीएफ एचएम की। ठीक है, ये केवल सीआरपीएफ एचएम की जो कि 1489 पोस्ट आई थी फाइनली, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो वैकेंसीज थी, हम लोग की वैकेंसी 1400 नहीं आई थी, 1313 के लगभग में वैकेंसीज आई थी। ठीक है, लेकिन ये 3 बार इंक्रीज़ हुई थी वैकेंसी दोस्त। तो हो सकता है कि बीएसएफ एचएम की जो वैकेंसी आई है इतना ना रहे, इन फ्यूचर हो सकता है इंक्रीज़ भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और जिन जिन भाइयों ने फॉर्म भरा है वो तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार का जो मौका है बहुत ही बेहद और बहुत ही मस्त मौका है। ठीक है, तो ये रही कटाव के बारे में, जो प्रीवियस कटाव थी। लेकिन इस बार की कटाव क्या होने वाली है, ठीक है, आप लोग के अंदर डाउट बना है। कई भाइयों ने पूछा था कि भैया जो इसकी जो एक्सपेक्टेड कटाव हो सकती है, ठीक है, उसके मानकर मतलब हम लोग कैसे तैयारी करें, उसका बेसिस एक बता दीजिए मार्क के थ्रू। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ है दोस्त, ये एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग की इतनी कट ऑफ गई थी, वो एक रीज़न था। रीज़न इस बात का था कि इसमें जो इसका जो पेपर हुआ था, इसका लेवल बहुत ही टफेस्ट लेवल था। ठीक है, सीजीएल जो आप लोगों ने जानता, मतलब आप लोग हालांकि जो तैयारी करता है वो जानता है कि जो एसएससी सीजीएल होता है उसका, उससे भी लेवल इसका बहुत टफ था। ठीक है, जो सीआरपीएफ एचएम का जो पेपर हुआ था, इसलिए कट ऑफ डाउन गई थी। और एक और रीज़न था कि इसमें जो टाइपिंग थी ना, टाइपिंग बहुत ही टफ थी, इसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं था। ठीक है दोस्त, तो इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। इसमें बहुत बच्चे चढ़ रहे थे, 3 बार लिस्ट आई थी इसकी। ठीक है, सीआरपीएफ एचएम की एक बार 65,000 के लगभग में 1 लाख, फिर एक बार 1 लाख समथिंग आई थी, फिर एक बार 8,000 के लगभग में मतलब लिस्ट आई थी। बच्चे क्वालिफाई, उतनी जितनी वैकेंसी थी उतना हो ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर की। और इस बार की कट ऑफ तो देखिए मैं ये नहीं मतलब बता सकता, ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिपेंड ऑफ पेपर, यानी ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था। यदि हम जैसे हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर उस लेवल से आ जाता है तो कट ऑफ आपकी निश्चित है डाउन जाने वाली है। ठीक है, मैं आपको गुमराह भी नहीं कर सकता कि इतनी ही जाएगी कट ऑफ, लेकिन हाँ इतना मान के चलिए कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। फिर भी आप जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है कि कितना मान के तैयारी करें, तो आप लोग प्लीज़ कम से कम आप लोग ना, ठीक है, 80 से प्लस मान के तैयारी करिए। ठीक है, इस ये कटाव के बारे में बातें हुई। और देखिए डाउन भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो पहला प्रोसेस है वो फिज़िकल है। ठीक है, फिज़िकल है, और फिज़िकल इसका नॉर्मल फिज़िकल नहीं है, फिज़िकल भी बहुत बढ़िया है। हालांकि जो दौड़ता होगा, जो तैयारी करने में अब से लग गया होगा, तो उसका तो निश्चित है निकल जाएगा। लेकिन जो ये सोचेगा कि हाँ जब फिज़िकल डेट क्लियर हो जाएगी तब मैं तैयारी करूँगा, तो चांस बहुत ही कम है। हो सकता है कि 1-2 का निकल जाए, लेकिन दोस्तों इसके लिए तैयारी पहले से आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर दौड़ में भी आप लोग को दिक्कत हो जाने वाली है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, अभी से तैयारी करते रहिए, मैं यही कहूँगा। हर चीज़ की तैयारी करें, मायने ये नहीं रखता है कि आप फिज़िकल की ही बस तैयारी करें। ठीक है, केवल रनिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, प्रोसेस हर चीज़ को आपसे गुजरना होगा, हर चीज़ को आपको क्वालिफाई करना होगा। और कटाव की चिंता मत करिए, कटाव मतलब अभी बाद में देखना है। ठीक है, सबसे पहले इसकी तैयारी करिए फिज़िकल की, देन उसके बाद कटाव उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्त। ठीक है, उतना ज़्यादा आप लोगों ने देख ही लिया कि कटाव कितना कम गए थे, उसमें भी कई बच्चों ने मतलब छटा था। हालांकि देखिए ये जो लिस्ट आई थी, हालांकि जब हम लोग का रिजल्ट आया ना, हम लोग को तो ज्वाइनिंग हो गई थी, तब उसके बाद इसकी फाइनल लिस्ट दिखाया गया था सीआरपीएफ एचएम के द्वारा। क्यों? क्योंकि रीज़न ये था कि कई बच्चों ने मतलब
मतलब कहा था, मतलब एक्शन लिया था, मतलब नहीं होता, कार्रवाई की गई थी कि इतना हम लोग का नंबर था फिर भी हम लोग का मतलब क्यों क्वालिफाई नहीं हुए। हर चीज़ क्वालिफाई होने के बाद भी बच्चे छठे थे। तो जब बच्चों के द्वारा शिकायत किया गया तो इसकी जो कट ऑफ फाइनल सीआरपीएफ पश्चिम ने जारी की थी, तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कितनी कम कट ऑफ जाती है दोस्त, ठीक है। तो कट ऑफ की तनिक भी चिंता मत करिए, तैयारी में लगे रहिए। फिर उसके बाद एक सौभाग्य रश्मि बहेरा मतलब हैं, इन्होंने कमेंट किया था कि सर टाइपिंग के समय क्या चश्मा अलाउ रहता है? तो जी हाँ बिल्कुल दोस्त, अलाउ रहता है चश्मा। आप मतलब करके चश्मा लगा के आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैंने कहा है कि जो आपकी जो आँख की जो आई व्यूज़ होती है, ठीक है, जो डिस्टेंस विज़न होता है वो 6/6 से 6/9 के मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। ये आई की भी चेक होती है और हो सकता है कई भाइयों को पता ना हो कि डिस्टेंस विज़न कितना होता है। तो जो नज़दीकी क्लिनिक होता है, जो भी अस्पताल होता है आई से मतलब आँख का जो अस्पताल होता है, वहाँ आप जाकर अपना चेक करवा सकते हैं कि आपका आई विज़न कितना है, ठीक है। तो 6/6 से 6/9 रहता है और आपको मतलब टाइपिंग के समय आप चश्मा लगा के टाइपिंग कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। और एक भाई ने कमेंट किया था सतीश श्रोक ने, उनका क्वेश्चन था कि भैया वेट जो होता है ये कब मापा जाता है? तो वेट देखिए दोस्त, जब यदि आपकी जो हाइट होती है, ठीक है, जब हाइट आपको नापा जाता है, चेस्ट मापा जाता है, तो उसी समय आपका जो होता है ना, उसी समय आपका वेट भी माप लिया जाता है, ठीक है। और बात आई दोस्त, तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें जिस भी भाई ने फिज़िकल और टाइपिंग निकाल दिया, कंफर्म कर दिया, मतलब अपनी तैयारी बेस्ट बना ली, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वो पेपर का जो 70% होता है ना, 70% हिस्से की वो तैयारी कर लेगा, ठीक है। 70% उसने तैयारी मतलब पेपर का वो आंक लिया है, बस 30% मेहनत करना है और वो भी आपको सीबीटी के लिए करना है, ठीक है। तो आप केवल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करना है वो फिज़िकल पे करिए, देन उसके बाद टाइपिंग के करिए और एग्ज़ाम को भी आपको तैयारी करके चलना है, क्योंकि यदि एग्ज़ाम ही नहीं आपसे निकलेगा तो फिर उसके बाद टाइपिंग कैसे हो पाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम को भी तैयारी करना है और समय बची है, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन ये भी मान के मत चलिएगा कि हाँ जब एग्ज़ाम डेट या फिज़िकल डेट क्लियर हो जाएगी तब से मैं तैयारी करूँगा। तो दोस्त ये सब सोच कर अब चलेंगे तो पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी शुरू से लेकर अभी से करिए, जब तक मैंने बता दिया है कि जब तक फॉर्म आपका अप्लाई हो चला है तभी से लग जाइए। और देखिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेहद आसान है, वो केवल फिजिकल में थोड़ा और मेहनत कर देगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे एसएससी जीडी होता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वही तैयारी कर रहा है। बस इसमें क्या करना है कि आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड सबमिट कर देना है, मतलब क्लरिकल एप्टीट्यूड, देन उसके बाद कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी आपको ले लेनी होगी, ठीक है। बस इतना यदि आप प्लस कर देते हैं और तैयारी, तो मैथ हो गया और उसके बाद रीजनिंग हो गया ये और हिंदी हो गया, ये तो शामिल होने वाली है, ठीक है। जीके जीएस इसमें है ही नहीं तो उसका टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें केवल आप लोग को बस मेहनत करना है, तो बस कंप्यूटर में थोड़ा मेहनत कर दीजिए और उसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद पेपर मतलब आपका क्लियर हो जाएगा जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। पहले से जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही आसान है, और जो अब से भी लगा है, ठीक है दोस्त, तो वो अब भी लग जाए, ठीक है। अभी 4-5 महीने बाकी हैं सीबीटी के लिए, ठीक है। तो आप बेहद मेहनत करते रहिए, हो सकता है कि यदि आप अब से भी लगें, जिसके लिए जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए विद्यार्थी लगे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, यदि वो आप लोग अब से भी मित्र लग जाएंगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है और सभी का होगा, ऐसी बात नहीं है। जो मेहनत करता है, अपना 100% दे के जो तैयारी करता है, उसका जायज़ है कि होने वाला है, कोई उसे रोक नहीं सकता है दोस्त, ठीक है। देखिए और एक चीज़ और बता दूं कि दोस्त, बहाना नहीं करना है। आप जिस उम्र में हैं, ठीक है, जिस एज में आप लोग गुजर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि कितने परेशानियां होती हैं। मैंने भी तैयारी की है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ झेला जाता है, हर चीज़ से आपको मतलब वाकिफ़ होना पड़ता है। वो दिन आ जाता है जब मतलब तैयारी, जब मतलब देखता हूँ अपनी, जब तैयारी के बारे में सोचता हूँ तो आप लोग के भी बारे में समझ पाता हूँ कि आप लोग पे क्या गुजर रही होगी, ठीक है दोस्त। तो तैयारी करते रहे, इस बार से लेकर रहना है और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।